जय हिंद दोस्तों। फ्रांस ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी जीडीपी रैंक वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आती है। इसका मतलब इसकी जीडीपी रैंक हमारे इंडिया से नीचे है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस के सिविक सेंस की और इंडिया के सिविक सेंस की, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां पर फ्रांस में आपको पब्लिक टॉयलेट्स हर 5 से 10 मिनट की दूरी पर देखने को मिलेंगे। अगर आप फ्रांस में किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो आपको वहां पर 3 तरह के डस्टबिन देखने को मिलेंगे। फ्रांस में हर एक व्यक्ति ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि और भी कई कंट्रीज हैं जिसकी जीडीपी रैंक हमारे इंडिया से नीचे है, लेकिन उनका सिविक सेंस हमारे इंडिया से बहुत ऊपर है। भले ही वो स्विट्जरलैंड हो, नॉर्वे हो, डेनमार्क हो या फिर वो हो भूटान। और वहीं हम बात करें इंडिया के सिविक सेंस की, तो भले ही वो आसपास कूड़ा फैलाना हो, सड़क पर पान मसाला खाकर थूकना हो, और भले ही वो होली जैसे त्योहार पर फॉरेनर पे बिना पूछे रंग लगाना हो या फिर उस फॉरेनर के साथ मिसबिहेव करना हो। दोस्तों इंडिया के लोग कहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु है। विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन हम विश्व गुरु बनाएंगे। किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो। लेकिन क्या ऐसा देखने को मिलता है? और वहीं अगर आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो आपको उसमें जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उस पब्लिक टॉयलेट की हालत बस से बदतर होती है। और इसी टॉयलेट को यूज करने के लिए पैसे भी लगते हैं। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या भारत की इस बुरी हालत का जिम्मेदार भारत की जनता ही है या फिर कोई और कारण है, और क्या भारत में सिविक सेंस बढ़ जाने के कारण इस देश की हालत भी सुधर सकती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। दोस्तों सबसे पहले बात समझने वाली ये आती है कि सिविक सेंस का मतलब होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता। जहां पर कई लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में वीडियो बना रहे होते हैं और अगर कोई इंसान उनकी वीडियो से गुजरता हो जाता है तो वो कहते हैं जीरो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा बीच में घुस जाओ भाई। लेकिन दोस्तों सिविक सेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिक प्लेस में वीडियो बना रहे हैं और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिविक सेंस का वाकई मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर ही हो तो उस इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो इंसान पब्लिक प्लेस पर है तो उस इंसान को सभी रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करना चाहिए। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सड़कों को साफ करें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो सड़कें साफ हैं उन्हें साफ बनाए रखें। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की हालत की, तो ना इंडिया में सड़कें साफ हैं, ना गलियां साफ है और ना ही अच्छे ड्रेनेज सिस्टम है। और दोस्तों अगर आप अपने घर से 100 से 150 मीटर की दूरी पर बाहर निकलते हैं तो आप एक भी जगह ऐसी नहीं कह सकते कि ये जगह साफ है जहां पर किसी ने थूका ना हो, जहां पर किसी ने कूड़ा ना फैला रखा हो, क्योंकि कोई ऐसी जगह है ही नहीं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं सिविक सेंस करता हूँ, लेकिन दोस्तों सिविक सेंस का पार्ट उतना ही जरूरी है जितना आप खाना खाते हैं, जितना आप पानी पीते हैं या फिर कोई बच्चा जितना एजुकेशन प्राप्त करता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई जगह खाली पड़ी है और वहां पर कोई अच्छी पार्क या फिर कोई अच्छी डेस्टिनेशन बन सकती थी, लेकिन कोई इंसान आता है उस जगह पर कूड़ा फेंक देता है और कोई उसे रोकता नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, लोग उस जगह पर कूड़ा फेंकते रहते हैं और फिर क्या होता है, जो वो खाली जगह पड़ी थी उस जगह पर कूड़े का ढेर बन जाता है। दोस्तों मान लीजिए अगर उस इंसान को कोई कूड़ा फेंकने से रोक देता तो वो कूड़े का ढेर खड़ा ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की बन चुकी है कि अगर कोई दूसरा इंसान कूड़ा फेंकेगा तो वो भी वहीं पर कूड़ा फेंकेंगे, जबकि वो जगह है ही नहीं कूड़ा फेंकने की। इसलिए इंडिया में सिविक सेंस का पार्ट इतना ही जरूरी है जितना आपको खाना पीना या फिर एजुकेशन लेना हो। जहाँ एक और नोटिस करने वाली बात तो ये है कि लोग गलतियां तो करते हैं लेकिन अपनी गलतियां मानते नहीं है और उसके बदले दूसरे इंसान पर इल्जाम लगाते हैं। अगर रोड वन वे का हो और अगर कोई दूसरा इंसान उस पर आकर रॉन्ग यूटर्न ले ले तो एक्सीडेंट्स होते हैं और वो इंसान अपनी गलती ना मानने में दूसरे इंसान पर इल्जाम लगाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से लगभग 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। दोस्तों ये बात तो समझ में आती है कि इंडिया में सिविक सेंस लाना कितना जरूरी है, लेकिन आखिरी में सवाल यही आता है कि आखिर इंडिया में सिविक सेंस ला कैसे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है बल्कि खुद में बदलाव लाना है। आप किसी भी जगह कूड़ा फैलाने से पहले ये सोचें कि अगर आप कूड़ा फैलाएंगे तो आपको देखकर 10 लोग और उस जगह पर कूड़ा फैलाएंगे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात तो ये है
कि आप जो भी पान मसाला या फिर च्युइंगम खाकर सड़क पर थूक देते हैं, उसको साफ करने के लिए सरकार को हर साल 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों आप एक बार सोच कर देखिए, जिस पैसे को आप एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर और भी कामों की डेवलपमेंट में लगा सकते थे, उन्हीं पैसों को च्युइंगम या फिर पान मसाला जैसी चीजों को साफ करने में लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक और बात देखने को मिलती है, उस हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि आपको सरकार प्रोवाइड कराती है। उस हर एक इंसान की इज्जत करें जो कि इस देश को साफ रखने में मदद करता है, क्योंकि जिस रोड पर आप चलते हैं उस रोड को साफ करने वाला भी एक इंसान है और उस रोड पर चलने वाला बिजनेसमैन वो भी एक इंसान ही है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जिस सीवेज में ह्यूमन वेस्ट जाता है उसको साफ करने वाले भी एक इंसान ही है, लेकिन उस सीवेज को साफ करना उस इंसान की वो मजबूरी होती है। और यही नहीं, उस सीवेज में से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, अगर वो इंसान के शरीर में चली जाए तो वो इंसान के पूरे शरीर को डैमेज कर देती है। दोस्तों इन सही बातों को देखकर एक बात तो ये समझ में आती है कि इस देश की बुरी हालत का जिम्मेदार इस देश की लोग भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट जलाने को एक स्किल समझते हैं। ये वही लोग हैं जो कि पान मसाला खाकर कहीं भी थूकने को एक आर्ट समझते हैं। ये वही लोग हैं जो कि मंत्रालय को मूत्रालय समझते हैं। और दोस्तों ये वही लोग हैं जो कि हर समय सिविक सेंस नहीं है ये तो कहते रहते हैं, लेकिन इनमें खुद ही सिविक सेंस नहीं होता। दोस्तों रियलिटी तो ये है कि इस देश के लोगों में सिविक सेंस तभी आएगा जब इस देश के लोगों की मेंटेलिटी बदलेगी, जब इस देश के लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर वो कूड़ा फैलाएंगे तो ये सिर्फ उनके देश के लिए नहीं बल्कि उनके आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बुरा होगा। इसीलिए दोस्तों अगली बार आप जब भी कूड़ा फैलाएं तो अपने दिमाग में बस ये बात सोचें कि इस देश को गंदा करने में आप भी बहुत अच्छे खासे भागीदारी होंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या फिर सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों सिविक सेंस की इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।